अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या बेली फैट आपका मसला है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ वेट लॉस के लिए सबसे पावरफुल रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है ग्रीन टी और दारचीनी का कहवा। ये इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि इसको अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक महीने में 10 किलो से भी ज्यादा वजन कम कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक इसलिए भी देखिएगा क्योंकि आपके साथ कुछ एहतियातें और कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है जिनका आपने लाजमी ख्याल रखना है अगर आप इफेक्टिवली इस रेमेडी से रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने 1 कप पानी लेना है और इसे किसी पतीली में डालकर उसे उबलने के लिए रख देना है। जब आपका पानी उबलने लग जाए तो आपने आग को बंद कर देना है और इस पानी को कप में निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसमें ग्रीन टी का 1 बैग डाल देना है और दारचीनी का आपने इतना सा टुकड़ा शामिल कर देना है और इन्हें 10 मिनट के लिए इस कप में ही पड़ा रहने देना है। 10 मिनट बाद आपने ग्रीन टी के बैग और दारचीनी के टुकड़े को निकाल देना है और आपकी जबरदस्त ग्रीन टी और दारचीनी का कहवा तैयार है। ग्रीन टी और दारचीनी वैसे तो ये दोनों ही वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने की इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आपकी बॉडी फैट को बर्न कर सके इसके लिए सबसे पहले बॉडी में मौजूद फैट को सेल्स में ब्रेक डाउन कर इन फैट सेल्स को ब्लड स्ट्रीम में भेजना होता है, जिसके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि ये रेमेडी आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देती है जो कि बॉडी में मौजूद फैट को सेल्स में ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी बल्कि एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा फैट को बर्न करेगी। मार्केट में मिलने वाले मुख्तलिफ वेट लॉस सप्लीमेंट्स के अगर आप लेबल को देखते हैं तो उन पर या तो आपको दारचीनी या तो ग्रीन टी का जिक्र मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर इस्तेमाल किया जाता है तो एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि आपकी बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी में तकरीबन 30% से भी ज्यादा इजाफा हो जाता है। ग्रीन टी के अंदर EGCG सप्लीमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी रेस्ट की हालत में भी ज्यादा कैलोरीज को इस्तेमाल करने लगती है। इसी तरह दारचीनी के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने नहीं देती और आपकी बॉडी में चलने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिसके बाद आपकी बॉडी के सेल्स बेहतर तौर पर इंसुलिन को रिस्पॉन्स करने लगते हैं। और इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। लेकिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करते वक्त आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि इस रेमेडी को आपने लगातार 15 दिन इस्तेमाल करना है और उसके बाद 15 दिन के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है, क्योंकि इस रेमेडी को अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो ना सिर्फ आपकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं बल्कि कई किस्म के और साइड इफेक्ट्स का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और ये होता है दारचीनी की वजह से। असल में दारचीनी की मेनली 2 इकसाम होती हैं, एक होती है कैसिया जबकि दूसरी होती है सेलोन। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर जो दारचीनी मिल रही होती है वो कैसिया होती है। कैसिया की पहचान ये है कि ये डंडी नमा दारचीनी होती है, जैसा कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इसका रंग भी गहरा होता है और आमतौर पर पाकिस्तान में कैसिया ही मिल रही होती है। अब कैसिया भी उतनी ही इफेक्टिव होती है जितनी की सेलोन, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कैसिया का इस्तेमाल आप 15 दिन तक कर सकते हैं। 15 दिन से ज्यादा लगातार कैसिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैसिया को 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन की ब्रेक लाजमी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कैसिया को आप लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो कैसिया की वजह से ना सिर्फ आपके गुर्दे डैमेज होने लग जाते हैं बल्कि कई किस्म के और साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम सेलोन की बात करें तो सेलोन का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता अगर आप सेलोन को लगातार भी इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए अगर आपको सेलोन दारचीनी मिल जाती है तब तो आप इस रेमेडी को लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेलोन दारचीनी नहीं मिलती, जो कि आम नहीं है पाकिस्तान में, तब आप इस रेमेडी को 15 दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद 15 से 20 दिन की ब्रेक लें, तब दोबारा से इस रेमेडी को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इस रेमेडी को वैसे तो आप दिन में किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन नतीजे हासिल करने के लिए या तो दोपहर के खाने या फिर रात के खाने के 2 घंटे बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, याद से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।